बात साल पहले 1978 की है। राज कपूर सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने हेमा मालिनी को बुलाया। कैमरा सामने था और उन्होंने हेमा मालिनी से कुछ ऐसा कहा कि हेमा ड्रेसिंग रूम में गईं और वहां से चुपचाप भाग गईं। क्या था वो दिलचस्प किस्सा, इस वीडियो में हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। आज बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल का ये खास वीडियो इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आज है हेमा मालिनी का हैप्पी वाला बर्थडे। हेमा मालिनी 73 साल की हो गई हैं। हेमा मालिनी का जन्म तमिलनाडु के अमानकुड़ी में 16 अक्टूबर 1948 को तमिल फिल्मों के प्रोड्यूसर VSR चक्रवर्ती के घर हुआ था। हेमा ने अपनी पढ़ाई चेन्नई में ही पूरी की। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल बनकर सबका दिल जीत लिया। हेमा मालिनी ने अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्मों में सुपरस्टार जयललिता के साथ की थी। यूं तो बॉलीवुड में कई हसीन एक्ट्रेस आई और गई, लेकिन कोई भी आज तक ड्रीम गर्ल की जगह नहीं ले सकी। लेकिन हेमा मालिनी के लिए भी इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। करियर के शुरुआती दौर में ही तमिल डायरेक्टर श्रीधर ने 1964 में हेमा मालिनी को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि उनके चेहरे में किसी तरह की स्टार अपील नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल बन गई। बॉलीवुड की इस ड्रीम गर्ल ने खुद को साबित ही नहीं किया, बल्कि अपने लाखों दीवाने बना डाली। इन दीवानों में बॉलीवुड के 3 बड़े स्टार्स का नाम भी शामिल है। ये शायद ही आपको पता होगा कि बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर राजकुमार भी हेमा मालिनी के दीवाने हुआ करते थे। वो हेमा को इस कदर पसंद करते थे कि उनसे शादी भी करना चाहते थे। साल 1971 में आई फिल्म लाल पत्थर के लिए पहले वैजंती माला को साइन किया गया था, लेकिन राजकुमार ने उन्हें रिप्लेस कर हेमा मालिनी को लिया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि फिल्म के बाद राजकुमार ने हेमा के सामने शादी के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्हें ना सुनने को मिला। ऐसा इसीलिए क्योंकि हेमा राजकुमार को एक बहुत बड़ी फैन के तौर पर पसंद करती थी। यही नहीं, हेमा के चाहने वालों में संजीव कुमार का नाम भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजीव कुमार ने हेमा को साल 1970 में ही प्रपोज कर दिया था और उनके घर जा पहुंचे थे, लेकिन हेमा की मां उनकी शादी अपनी कास्ट में ही करवाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया। उस दौरान हेमा को संजीव से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं थी। कहा जाता है कि फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार ने दोबारा हेमा को प्रपोज किया था, ये जानने के बावजूद कि हेमा और धर्मेंद्र एक दूसरे को डेट कर रहे थे। राजकुमार या संजीव कुमार ही नहीं, जितेंद्र भी ड्रीम गर्ल के दीवाने रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जितेंद्र भी हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे। दोनों की शादी तय भी हो गई थी, लेकिन धर्मेंद्र ने इसे रोक दिया था। हेमा मालिनी की मां नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी शादीशुदा धर्मेंद्र से हो। हेमा की मां ने किसी तरह बेटी को मनाकर दोनों के परिवार की एक मीटिंग कराई थी, जिसकी भनक धर्मेंद्र को लग गई थी। कहा जाता है कि नशे की हालत में धर्मेंद्र ने हेमा के घर पहुंचकर खूब हंगामा किया था और आखिरकार जितेंद्र को वहां से जाना पड़ा था। फिर साल 1980 में हेमा ने धर्मेंद्र से शादी कर ली थी। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ करीब 25 फिल्में की और लगभग सभी फिल्में हिट हुईं। दोनों की शादी से 2 बेटियां ईशा और आहाना हुई। इसके अलावा एक और किस्सा जो शायद ही किसी को पता होगा, वो ये कि राज कपूर ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए सबसे पहले हेमा मालिनी को साइन करने का सोचा था। इसके लिए उन्हें कास्ट भी कर लिया गया था, लेकिन जब राज कपूर ने हेमा को अगले ही दिन स्क्रीन टेस्ट के लिए RK स्टूडियो बुलाया और हेमा पहुंच भी गई, लेकिन जब हेमा को इस फिल्म के लिए उनके कैरेक्टर के बारे में बताया गया तो उनके होश उड़ गए। दरअसल इस फिल्म में रूपा का कैरेक्टर अपने समय के हिसाब से काफी बोल्ड और बिंदास था, जिसे करने के लिए हेमा मालिनी राजी नहीं थी, लेकिन वो राज कपूर से सीधे ना भी नहीं करना चाहती थी। जब राज साहब ने हेमा मालिनी को रूपा के किरदार के कपड़ों में पहनकर कैमरे के सामने आने को कहा तो हेमा ड्रेसिंग रूम में गई, लेकिन वहां से चुपचाप भाग गईं। बॉलीवुड में उनकी फिल्मों की बात करें तो हेमा मालिनी ने 1968 में हिंदी फिल्मों में सपनों का सौदागर से डेब्यू किया। हेमा मालिनी की पहली सफल फिल्म 1970 में आई जॉनी मेरा नाम रही, जबकि उन्हें पहला बड़ा ब्रेक 1971 में रमेश सिप्पी की फिल्म अंदाज से मिला। 1972 में सीता और गीता से उन्हें खूब शोहरत मिली। प्रेम नगर, अमीर गरीब, सन्यासी, धर्मात्मा, खुशबू और प्रतिज्ञा जैसी फिल्मों में उन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला।
और फिर 1975 को मेगा हिट फिल्म शोले में अपनी अल्हड़ अंदाज और डायलॉग्स के चलते हेमा लोगों के जुबान पर चढ़ गईं। बता दें कि 1977 में हेमा मालिनी की मां ने उनको लेकर ड्रीम गर्ल नाम से एक फिल्म भी बनाई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड की इस ड्रीम गर्ल का नाम ड्रीम गर्ल आखिर पड़ा कैसे? दरअसल बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब अपनी एक फिल्म सपनों का सौदागर के लिए नई एक्ट्रेस की खोज कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने अपनी इस फिल्म के लिए हेमा मालिनी को चुना। हिंदी फिल्मों में लॉन्च करने से पहले राज कपूर उन्हें लेकर एक बड़ा प्रमोशन करना चाहते थे और यहीं से शुरू हुआ ड्रीम गर्ल का प्रचार अभियान। उस वक्त फिल्म के प्रोड्यूसर बी अनंत स्वामी ने फिल्म के पोस्टर के नीचे लिखवा दिया राज कपूर की ड्रीम गर्ल, जिसे बाद में बदल कर रखा गया 45 साल के राज कपूर और 20 साल की ड्रीम गर्ल। हालांकि ये सब कुछ काम नहीं आया और फिल्म ज्यादा नहीं चल पाई, लेकिन दर्शकों के दिल में हेमा जी का नाम ड्रीम गर्ल दर्ज हो गया। बता दें कि उस वक्त हेमा महज 16 साल की थी। हेमा को मिले अवार्ड्स की बात करें तो यूं तो उन्होंने दर्जनों अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, लेकिन उन्हें 1973 में सीता और गीता के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा 1999 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। साल 2000 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। ये थी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की कहानी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की और भी वीडियोस आगे देखने के लिए और ऐसे ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।